हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक आप सबकी दुआओं से। तो जी फ्रेंड्स, ये जो मैं आपके साथ रूटीन शेयर कर रही हूँ ये है संडे की। और आज सुबह जो है हस्बैंड की ड्यूटी थी 7 बजे की, तो यहाँ पे जो है वो जा रहे हैं जॉब पे। बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा था, बहुत ही ठंडी ठंडी बारिश हो रही थी और वेदर जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो गया था। तो बस यहाँ पे जो है अब वो काम पे चले जाएंगे। और उसके बाद जो है बस यहाँ पे नसरीन भी जो है आने वाली है। और नसरीन ने आज संडे वाले दिन इसलिए आना था क्योंकि नसरीन ने जो है पीछे की थी 2 छुट्टियाँ। तो उसकी वजह से वो कह रही थी कि जो बाकी बाजियाँ हैं वो नाराज़ हो रही थी कि तुम बहुत छुट्टियाँ कर रही हो, तो इसलिए मैंने सोचा कि उनका काम करने आना ही तो है, तो क्यों ना मैं आपका भी कर दूँ। तो बस यहाँ पे जो है वो आ गई थी। मैंने तो उसको बोला था कि बेशक तुम छुट्टी कर लो, ना आओ अगर जब तक तुम्हारी बेटी ठीक नहीं होती। तो यही कह रही थी कि बाजी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बेटी बिल्कुल ठीक है। तो बस यहाँ पे जो है अब वो डस्टिंग कर रही है, सफाई तकरीबन मेरे घर की हो चुकी थी। और इसके अलावा जी आज की जो रूटीन है काफ़ी ज़्यादा बिज़ी रूटीन जो है मेरी गुजरी, ये जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये संडे की रूटीन है। सैटरडे को जो है मैंने आपके साथ लाइव की थी शाम को, क्योंकि उस दिन मेरा कोई भी व्लॉग जो है बनाने पे दिल नहीं कर रहा था। और दिल ही नहीं था कि मैं कोई भी व्लॉग बनाऊँ, कैमरा पकड़ूँ, वीडियो शूट करूँ। बस मेरा यही था कि बस ठीक है, मैं अचानक से जो है ना लाइव आ गई और मैंने आप लोगों के साथ बहुत ज़्यादा गप्पे शप्पे लगा ली। बड़ा मज़ा आया, बहुत मैंने इंजॉय किया था। चिकन कढ़ाई जो है मैंने बनाई थी। तो बस यहाँ पे जो है अब दोपहर का टाइम है और मैंने सोचा कि आज जी आलू गोश्त बना लेती हूँ। ज़ेम कह के गए थे कि जो मर्ज़ी बना लेना, तो मैंने सोचा कि आलू गोश्त साथ रोटियाँ बना लूँगी। और साथ जो है दाल रखी हुई थी, मैंने सोचा कि वो भी साथ रख लेती हूँ। ज़ेम जो है शौक़ से खाते हैं। तो बस यहाँ पे जी खाना हो रहा है रेडी और 3 बजे तक जो है ज़ेम खैर से आ जाएंगे, तब तक जो है मेरा खाना भी रेडी हो जाएगा और गरम गरम रोटियाँ जो है ना पका के उनके आगे मैं रखूँगी। الصبح بدا من طلعته والليل دجى من ضفرته है नूरे सहर चेहरे से तेरे और शब की रौनक जुल्फों से। अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु अल्लाहु तो जी बस यहाँ पे जो है ज़ईम खैर से आ चुके हैं और उनके लिए जो है मैं बना रही हूँ गर्मा गर्म रोटी। तो जी आ जाए जिसने खाना खाना है, फिर नहीं कहना कि मैंने आप सबको जो है खाने का नहीं पूछा। अच्छा जी, यहाँ पे जो है आज मैं आप सबके साथ जो बात करने जा रही हूँ, मैं आज आपके साथ बात करने लगी हूँ मेरे ऊपर आज तक जितनी वीडियोस बनी, चाहे वो अच्छी थी चाहे वो बुरी थी, मैंने उनमें से किसी के ऊपर भी कोई रिएक्ट नहीं किया। मेरे भाई के ऊपर बनी, मैंने किसी को भी पलट कर जवाब नहीं दिया, मैंने कोई रिएक्ट नहीं किया, क्योंकि अब वो भी यूट्यूब पे आ चुका है, वो अपने आप को खुद डिफेंड कर सकता है। जहाँ मुझे लगेगा, जब मुझे लगेगा मैं बोलूँगी, मैं ज़रूर बोलूँगी। मेरी बहन आ गई है, उसके बारे में अगर कोई बात बोलेगा तो वो अपने आप को पहले खुद डिफेंड करे, नहीं कर सकेगी या उसको या मुझे लगेगा कि मुझे भी इस पे बात करनी चाहिए तो भी मैं बोलूँगी। मेरे ऊपर आज तक जितनी बातें बोली गई, मेरे करैक्टर के ऊपर बोली गई, मेरे हस्बैंड के ऊपर बोली गई, मेरे हस्बैंड के करैक्टर पे बोली गई, मुझे औलाद के ताने दिए गए, मुझे पता नहीं जो भी कुछ कहा गया, मैं उसके लिए कभी भी ओवर रिएक्ट नहीं किया या मैं उस रिएक्शन चैनल पे जाकर उसके नीचे मैंने कमेंट नहीं किए। कोई भी रिएक्शन चैनल वाला मेरे लिए अच्छी बात बोले या बुरी बात बोले, मैं उसके चैनल पे नहीं जाती। अव्वल तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं देखूं ही ना इनको, क्योंकि मुझे मज़ीद और डिप्रेशन में नहीं जाना। और इस वजह से जो है मैं उनकी वीडियोस नहीं देखती। अभी 2-3 दिन पहले की बात है, बल्कि ज़्यादा पुरानी नहीं, परसों की बात है। मेरी एक सिस्टर, तो मैं उनको बिल्कुल भी नहीं बोलूँगी। पहले जब वो रिएक्शन देती थी तो मैं सिस्टर उनको बोल भी देती थी। तो उनको मैं बहन का लक़ब भी उनको मैं बिल्कुल भी देना नहीं पसंद करूँगी, क्योंकि
उन्होंने 2 दिन पहले जो है मेरी मम्मा की पिक्चर मेरे चैनल से उठाकर मेरे थंबनेल से, जो कि मेरी शादी की पिक्चर थी जिसमें मेरी मम्मा ने एक फैंसी ड्रेस पहना हुआ है, और मेरी मम्मा की पिक्चर जूम करके उनका जो चेस्ट के ऊपर वाला एरिया है, नेक से नीचे वाला, उसको शो करवा रही हैं और उनके करैक्टर के ऊपर बड़े ही दबे लफ्ज़ों में जो है उंगली उठाने की कोशिश कर रही हैं। मैंने जब वो पिक्चर देखी, मैंने वो वीडियो ओपन नहीं की क्योंकि मेरा दिल नहीं किया ओपन करने पे, लेकिन जैसा कि मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उन्होंने मुझे कहा कि वो ऐसे-ऐसे आपकी अम्मी के बारे में बात बोल रही हैं। मैं उनके चैनल पे गई और जब मैंने देखा तो वो बहुत ही अजीबो-गरीब किस्म की बातें वहाँ पे कर रही थीं, अ, ढके छुपे अल्फाज़ों में। मैंने सोचा कि अगर इनको मैंने यहाँ पे कमेंट किया तो एक इशू बन जाएगा और लोग समझेंगे कि देखो देखो स्वीटी जो है रिएक्शन चैनल्स पे जाती है, कमेंट करती है, स्वीटी वीडियोस बनवाती है, ये तो वो। मैंने उनके इंस्टाग्राम पे उनसे कांटेक्ट किया, जबकि मेरे पे आज तक जितनी भी वीडियोस बनी मैंने कभी किसी का इंस्टा पे जाकर उसको नहीं कहा। अगर देखा जाए जो यूएसए वाली गटर क्वीन है, मैं उनके भी कभी इंस्टा पे नहीं गई उनको ये कहने के लिए कि प्लीज़ 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 वीडियोस नहीं बनाओ। वो लगी हैं, लगी रहने दें। उनके वीडियोस बनाने से अगर हम लोग कहीं गुनहगार हैं भी तो हमारे जो गुनाह हैं वो झड़ रहे हैं। इसलिए मैंने बेहतर नहीं समझा कि मैं उनके ऊपर बात भी करूं। उन्होंने वॉइसेस चलाई, जो कुछ भी किया, इंशाल्लाह इंशाल्लाह वो उनके आगे ही आएगा। इस दुनिया में अगर हम आए हैं तो मकाफ़ाते अमल जो है वो आपके साथ ज़रूर होगा। अल्लाह पाक ने कुछ बातों की, कुछ चीज़ों की सज़ा जो है वो आपको दुनिया में ही देनी है, चाहे वो आपको आपके थोड़ा वक्त गुजरने के बाद मिले या किसी भी शक्ल में आपको वो मिल जाते हैं, और इंसान को पता लग जाता है कि मैंने फ़लाँ टाइम पे फ़लाँ बंदे के लिए ऐसा बोला था, इसलिए मेरे लिए ऐसा बोला गया। तो वो जो यूके वाली हैं, हाँ, उन्होंने जब मेरी मम्मा के बारे में बात की, मैं पूरी रात नहीं सोई और मैंने बहुत ज़्यादा सोचने के बाद मैंने उनको बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से उनको मैंने इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज किए, जो कि मैं आपको यहाँ पे भी अभी शो करवा देती हूँ। और मैंने उनको यही बात बोली कि प्लीज़ आप मेरे ऊपर बात करें, जो बोलना है, गालियाँ देनी है, गंदी से गंदी बात बोलनी है बोलें, मेरे भाई पे, मेरी बहन पे, मेरे पे, हमें जो मर्ज़ी बोलें। एक माँ का जो रिश्ता है उसकी तौहीन नहीं करें। मेरी मम्मा की पिक्चर थंबनेल से हटा दें, मेरी मम्मा के ऊपर बात नहीं करें। माँओं का क्या कसूर इस बात में? मेरी मम्मा तो व्लॉगिंग नहीं करती, मेरी मम्मा का तो कोई चैनल नहीं है। लेकिन जब तक मैं अपनी फैमिली में सिर्फ मैं व्लॉगिंग कर रही थी, मैं अपने फैमिली मेम्बर्स को बहुत कम शो करवाती थी। मेरे चैनल पे सारी वीडियोस मौजूद है, हिस्ट्री मौजूद है, आप जाकर वहाँ पे देख सकते हैं। ईद, शबरात, शादी ब्याह का मौका होता था तो मैं शो करवा देती थी, वरना ज़्यादातर मेरे वीडियोस में मैं, मेरे हस्बैंड ही हुआ करते थे। ठीक है, मेरी मम्मा अगर इन्वॉल्व हुई, अगर वो आई, जो भी वजूहात बनी, उसके बाद से अगर आना शुरू हुई हैं, अभी भी मेरे वीडियो में, मेरी व्लॉग्स में मेरी मम्मा कम नज़र आती हैं। ठीक है, अगर कोई मेरी इस बात से एग्री करता है तो कमेंट बॉक्स में बताएं। ठीक है, आपको कोई हक नहीं है कि आप मेरी मम्मा के ऊपर इस तरह की बात करें। मैं आपको वार्न कर रही हूँ कि नेक्स्ट टाइम कोई भी मेरी मम्मा के ऊपर बात नहीं करेगा। मैं आज अपने आप को नहीं, अपनी मम्मा के लिए आवाज़ उठा रही हूँ। मेरी मम्मा के लिए अब कोई बात नहीं करेगा, कोई भी उनकी पिक्चर थंबनेल पर नहीं लगाएगा। तुम लोग किस तरह की औरतें हो जो मेरी मम्मा के ऊपर बात करिए? कि तुम लोग खुद माँ नहीं हो क्या? तुम लोगों की माएँ ज़िंदा नहीं हैं? मैं तुम लोगों को यही बोलना चाहूँगी कि मेरी मम्मा के ऊपर बात नहीं करो। अब उनके ऊपर बात नहीं होनी चाहिए। मुझे बोलो, मेरे भाई को बोलो, मेरी बहन को बोलो, हमें जो मर्जी बोलो, माँ के नाम को बदनाम नहीं करो। माएँ सबकी एक जैसी होती हैं। मेरी माँ के ऊपर बात करके तुम लोग अपनी माँ की तरबियत शो कर रहे हो। मैंने किसी की माँ के ऊपर बात नहीं की आज तक। हमारे जो भी मसले मसाइल हैं तुम लोग उसमें क्यों कूद रहे हो? अगर इतनी वकालत का शौक था तो जाके किसी अदालत में क्यों नहीं आज बैठे? वहां पे क्यों नहीं नौकरियां कर रहे? मेरी मम्मा के ऊपर अब बात नहीं आनी चाहिए। बस मैं इससे ज़्यादा और कुछ नहीं बोलना चाहती। मेरी मम्मा के ऊपर बात नहीं आनी चाहिए।
यूट्यूब पे जहाँ देखो औरत की इज्जत की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, औरत के प्राइवेट पार्ट्स की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, औरत के बच्चे पैदा करने पे धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। यार तुम लोग किस तरह के इंसान हो? सरों पे स्कार्फ पहनकर दूसरों की माओं को तुम लोग जलील कर रहे हो। तुम लोगों ने इस्लाम का नाम बदनाम कर दिया है। अल्लाह पाक ने ये नहीं कहा सर पे स्कार्फ पहनकर बैठ जाओ बीबी सीधा जन्नत में जाओगी। अल्लाह पाक ने बोला है दिलों को साफ रखो, जुबान को साफ रखो। सर पे स्कार्फ पहनकर तुम मेरी माँ के बारे में कैसे वर्ड्स अदा कर रही हो? भाई हाँ, हम ऐसे हैं, हम पैंट्स नहीं पहनते, ठीक है, हम नंगे पंगे कपड़े नहीं पहनते, हम शलवार कमीज पहनते हैं, ठीक है, हम शलवार नहीं लेते सर पे दुपट्टा, वो हमारा और हमारे अल्लाह का मामला है, आपका मामला नहीं है। उसमें मेरी नमाज को गिना जाता है जी मैं नमाज नहीं पढ़ती। अगर आप कभी मेरे घर को गौर से देखें तो जाय नमाज हर वक्त मेरे सोफे पे मौजूद होती है। मुझे शौक नहीं है कि मैं नमाज पढ़ते हुए तुम लोगों को दिखाऊं। पहले कैमरा फिक्स करूं, उसके बाद अपने सजदे में जाऊं, रुकू में जाऊं, वीडियो शूट हो रही हो, मेरा ध्यान है कि वाह जी वाह मेरी वीडियो बन रही है, ज़रा ध्यान से उठूं, तरीके से उठूं। मेरे में इतने ड्रामे नहीं हैं। तुम लोग को नमाज दिखा दो तो कह देते हो ओहो हो दिखावा, ना दिखाओ तो कह देते हो ओहो हो नमाज नहीं पढ़ती। यार बस कर दो। फिर तुम लोग कह देते हो आ जाती हो। यार तुम्हारे ये जो यूके वाली है, मैं इसके बारे में क्या बोलूँ, मेरा दिल नहीं करता इसके बारे में बात करने पे। मैं मजबूर इसलिए हुई हूँ, मेरी मम्मा के ऊपर बात अब तुमने दोबारा नहीं करनी, तुमने दोबारा नहीं करनी। तुम्हारा खुद का शौहर तो तुम्हें छोड़कर चला गया हुआ है, जिस वजह से छोड़कर गया हुआ है ना, बोलने पे मजबूर ना करना मुझे। जहां तुम फैसलाबाद की रहने वाली हो ना, मुझे मजबूर नहीं करना। आइए बात समझ, मुझे मजबूर नहीं करना। डे केयर चला रही हो, डे केयर चलाओ, चलाओ जरूर चलाओ। दूसरों की औलादों पे बात ना करो कि स्वीटी का बच्चा नहीं है। अब भाई नहीं है मेरा बच्चा, नहीं है मेरा बच्चा। मैं लानत भेजती हूँ तुम लोगों के ऊपर। तुम लोग अल्लाह से मुकाबला कर रहे हो, मेरे से मुकाबला नहीं कर रहे। तुम लोग अल्लाह को चैलेंज कर रहे हो, मुझे चैलेंज नहीं कर रहे। आइए बात समझ में। मेरी मम्मा के ऊपर दोबारा तुमने बात नहीं करनी। कहाँ है वो रिएक्शन चैनल वाले जो बड़ा औरतों को डिफेंड करते हैं? किधर है वो रिएक्शन चैनल वाले? नहीं चाहिए मुझे तुम लोगों का साथ भी। मैं बोल सकती हूँ, मैं बार बार बोल रही हूँ। अगर मेरे सपोर्टर, अगर जो मुझे सपोर्ट करते हैं वो मेरी बात को एग्री करते हैं कि मैं जो बोल रही हूँ मैं गलत नहीं बोल रही, तो मुझे बताएं कि हाँ स्वीटी तुम ठीक बात बोल रही हो। और मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो मैं जाकर बोलूँ जाओ 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 फला बंदे के चैनल को रिपोर्ट कर आओ, जाओ जाओ सब जाओ। मैं किसी को ऐसा करने का नहीं बोलूँगी। बीबी तुम्हारे चैनल के ऊपर 200-300 से ज़्यादा व्यूज़ तो होता नहीं है, और मज़े की बात सिर्फ 3 या 4 कमेंट्स होते हैं। इट मीन कि तुम्हें लोग आकर खूब जलील करते हैं और तुम वो सारे कमेंट्स डिलीट कर देती। ये है सबूत, ये है तुम्हारी असल हकीकत, ठीक है, ये है तुम्हारी असल हकीकत कि तुम जो हो लोगों के कमेंट्स भी नहीं रखना पसंद करती। जहाँ लोग तुम्हें लोग गलत बोल रहे हैं, तुम्हें सिर्फ पैसे से मतलब है, चाहे तुम अगले की इज्जत की धज्जियां उड़ा दो। लिहाजा दोबारा मेरी मम्मा के ऊपर बात नहीं करनी, मेरी मम्मा का थंबनेल नहीं लगाना। वो तहज्जुद पढ़ती हैं, वो नमाजें पढ़ती हैं, उनकी इज्जत की धज्जियां तुमने दोबारा नहीं उड़ानी। मैं बार बार आज की वीडियो में यही लफ्ज़ इसलिए बोल रही हूँ कि मैं तुम्हें तरीके से समझा रही हूँ। खुदा की कसम, मैं इंटरनेशनल साइबर क्राइम में अगर चली गई, मैं तुम्हारा वो हशर करूंगी कि तुम्हें तुम्हारी नानी याद आ जाएगी। दोबारा मेरी माँ के ऊपर तुमने बात नहीं करनी। बस मेरी माँ का जो थंबनेल लगाया है इसको रिमूव करो। नहीं तो अपना सीना लगाओ थंबनेल के ऊपर, अपनी छाती लगाओ थंबनेल के ऊपर। मेरी माँ की नहीं, अपनी लगाओ। मजबूर नहीं करते किसी को। तुम लोगों ने काम करना मुश्किल कर दिया है, काम करना हराम कर दिया है। बेहुदा औरतें, तुम बेहुदा औरत हो। वो गटर क्वीन तो है ही एक बेहुदा औरत, तुम बेहुदा औरत हो। तुम सबसे बड़ी बेहुदा औरत हो। स्कार्फ पहनकर तुम दूसरों की छाती लगाती हो। शेम ऑन यू। लानत, लानत उस छाती के ऊपर जहां से
तुम पल के भरी हुई लानत, मैं तुम्हारे लिए यही बोलूंगी। बेशरम, बेहया, वाहियात औरत हो तुम, मैं तुम्हारे लिए बस यही बोलूंगी। तुम एक बेशरम औरत हो। मैं लानत 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 तुम्हें, तुम्हारे बोलने पे, तुम्हारे देखने वालों पे और तुम्हें कमेंट करने वालों पे भेजती हूँ जो तुम्हें अप्रिशिएट करते हैं आकर। लानत तुम लोगों पर। तुमने एक औरत के सीने को जूम करके लगाया। लानत तुम्हारे स्कार्फ पहनने पर, बेहुदा औरत। अब तूने अगर मेरी माँ की कोई लगाई, मैं इंटरनेशनल साइबर क्राइम में जाकर मैं तेरा केस करूंगी और ऐसा करूंगी कि फैसलाबाद में तेरे जितने रिश्तेदार हैं ना, उन सब की धज्जियां उड़ाऊंगी मैं। तो इसको मेरी धमकी समझ, जो मर्जी समझ। दोबारा मेरी माँ के ऊपर बात ना करी तू। आइए बात समझ में। किसी पागल कुत्ते ने नहीं काटा हुआ मुझे कि मैं जो हूँ, जब कभी आकर यूट्यूब पे बोलती हूँ तो कह दिया जाता है स्वीटी सब्र करो, हौसला करो, सब्र करो। कर लिया मैंने जितना सब्र करना था। अल्लाह पाक भी कहता है कि जब तुम्हारी इज्जत की कोई धज्जियाँ उड़ा रहा हो ना, तो बोलो, बोलो, अपने आप को डिफेंड करो, ठीक है। मुझे आप लोग आराम से तो कह देते हैं कि स्वीटी चलो बस कर दो, सब्र करो, इनको बोलने दो। नहीं नहीं, इनके मुंह को कुत्ते लग गए हैं, इनके मुंह को कुत्ते लग गए हैं। बात सिर्फ इतनी है। किसी के सब्र को इतना नहीं आजमाओ गंदे गंदे वर्ड्स बोलकर। टके टके के चैनल बनाकर बैठे हुए, 200 से ज़्यादा तुम्हें व्यूज़ नहीं आते। व्यूज़ की खातिर तुम लोगों के सीने लगा रहे हो, लोगों की चेस्ट पे बात करते हो, बेशर्मो। जहाँ देखो लोगों की तुम लोग धज्जियाँ औरतों की उड़ा रहे हो, माओं की तुम लोग धज्जियाँ उड़ा रहे हो। वाहियात औरत। सॉरी, मैं आप सबसे माजरत चाहती हूँ। मेरा आज का व्लॉग यही था। मैंने बार बार यही बोला है कि मेरी माँ की पिक्चर को यूज़ नहीं करना। मैंने कोई गलत बात नहीं बोली। जिसको देना है मेरे पे रिएक्शन दे, जिसको जो बोलना है मेरे बारे में बोले, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहीं पे होता है मेरा आज का व्लॉग खत्म। अपनी दुआ में रखिएगा याद। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़। है नूर